कीमाड़ी और जजीरे शम्स कराची में उसका तजर्बा तो है। पनामा का आज पहला एक्सपीरियंस है हमारा। जा रहे हैं कुछ न रास्ते का पता हमको, न मंजिल की खबर, जा रहे हैं जिस तरफ हमको लिए जाता है दिल। अच्छा, ये सारे लगे हुए हैं। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मिसाइल फिट किए हुए हैं आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या नमाज पढ़ रहे हो यहाँ पे? या हमारी नमाज हो जाएगी? ये देखो सारे गिद्ध बैठे हुए हैं। ये तो गिद्ध-गिरी है। लॉबस्टर। ये गैर मुस्लिम लोग तो सभी कुछ खा जाते हैं समंदर का। ये भी है। ये क्या है? ऑक्टोपस। हमारे यहाँ ये परिंदा होता, अभी ये भी बिखरा होता। इसका भी जनाजा तैयार होता। हमें कराची में गिद्ध पाल लेने चाहिए ताकि कराची साफ हो जाए। मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फिशिंग के लिए जा रहे हैं पनामा में। कल रात बयान था, आज इन्होंने फिशिंग का इंतज़ाम किया हुआ है। कहते हैं यहाँ मछलियाँ बहुत लगती हैं। हम घर से निकलने लगे हैं तो बारिश हो गई है तेज़। क्या कह रहे हैं आप? बढ़ गया आज का प्रोग्राम बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि सुबह में निकल लेना मुझसे साथ। तो अब चलो, अभी भी सुबह ही हो रही है। बिल्कुल इंशाअल्लाह। आराम से चलाएं, ठोक ठाक ना देना भाई। ये वही है जो बहुत, ये वही है। आपका नाम क्या है? अम्मार। ये अम्मार भाई है जो बहुत ज्यादा थे, काफी कम हो गए हैं अब। ये काफी ज्यादा होते थे ये। और ये भाई मोहम्मद यूसुफ जिनकी इनविटेशन पे हम आए हैं। और ये उमैर भाई, वो फैजान भाई, हर वक्त ऑफिस का काम करते रहते हैं ये। और ये हैं जी सुफियान भाई। हमारे पास वो एक स्टैंड आ गया था, वो शिकागो में ही रह गया व्लॉगिंग के लिए। तो अल्लाह जज़ाए खैर दे, किसी ने बड़ा अच्छा गिफ्ट दिया था हमें स्टैंड, लेकिन वो शिकागो में ही रह गया गलती से। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। उस स्टैंड में ये होता है कि ये मोबाइल जो हिल रहा है ना, हिलता नहीं है। तो हम जा रहे हैं अभी फिशिंग के लिए। आपको इंशाल्लाह आपको भी अपने साथ इस सफ़र में रखते हैं। दुआ करें कोई अच्छी ताज़ी मछलियाँ लग जाएं, वरना एहतियातन खाना साथ लेके जा रहे हैं कि मछली नहीं लगी तो अपना बनाए घर से ले जाए हुआ खाना खा लेंगे हम। आप देख लें, पनामा है ये, पनामा स्टेट। हाँ भाई, कोई बंदा है भाई जिसकी सीट बेल्ट खुली हुई है। पूरे साल यहाँ बारिशें होती हैं। ये इक्वेटर के करीब है, ख़त इस्तिवा के करीब है। जो इलाके ममालिक ख़त इस्तिवा पर होते हैं, इक्वेटर पे होते हैं या उसके करीब होते हैं, उनमें मौसम एक जैसा रहता है पूरे साल और बारिशें बहुत होती हैं, ग्रीनरी बहुत होती है उन इलाकों में। ये हमने पढ़ा था कई साल पहले जब हम पढ़ते थे स्कूल में। तो हमने अपनी आंखों से देख भी लिया, जैसे मलेशिया, थाईलैंड और ये पनामा है, और भी बहुत सारे ममालिक हैं। अफ्रीका के ममालिक हैं बहुत सारे जो इक्वेटर पर हैं। चलो भाई, हम जा रहे हैं अभी शाबाश लॉन्चिंग के लिए। कीमाड़ी और जजीरे शम्स कराची में उसका तजर्बा तो है। पनामा का आज पहला एक्सपीरियंस है हमारा। ऑस्ट्रेलिया में भी एक तजर्बा किया हमने। आज हम पनामा में हैं। कल पनामा कनाल दिखाएंगे आपको इंशाअल्लाह। हमारे साथ वो हैं जो एक ज़माने में बहुत ज़्यादा थे, अब बहुत कम हो गए हैं। वालेकुम अस्सलाम। ये भी वही हैं जो बहुत ज़्यादा थे, बहुत कम हो गए हैं माशाल्लाह। आ रहा हूँ। ये माशाल्लाह पूरी टीम है यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये यहीं के हैं भाई, इनको सलाम। शायद समझ में नहीं आया। आप क्या इसी लॉन्च पे होते हैं? जी, इसी पे होते हैं? अभी यासिर भाई के साथ है। यासिर भाई के साथ हैं, ये भी हमारे साथ आए हैं। बड़ी खूबसूरत सी क्या सिस्टम। ये क्या लगा रहे हैं?
ये दोनों इंजन है इसके? दो इंजन है, दो इंजन। ये क्या लगाया इन्होंने ये जो है ना, हाँ। ये जो हम यहाँ खड़े करते हैं ना, हाँ। ताकि वो लगे नहीं। अच्छा 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 अच्छा, तो ये ताकि वो लगे नहीं। हाँ। ये ताली बजा के दिखाया आपने, दोबारा बताएं। ताकि वो लगे नहीं ऐसे। पहले जोर से बजाई थी ताली, अभी आहिस्ता बजा रहे हैं। आगे आगे खड़े होते हैं हम जाके। ये पूरा पनामा शहर है, सामने बिल्डिंगें जो नजर आ रही हैं। रात को ये बिल्डिंगें बड़ा अच्छा मंजर पेश करती हैं। हैं? क्या कह रहे हैं? समंदर, आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हैं? बहुत मजे की लॉन्च है ये। आप देख रहे हो सफेद लॉन्च, ये हवा से चलती है। कमाल है, पुराने जमाने में ऐसे ही होती थी, हवा से चलती है ये बातमानी किश्ती। और पहले जमाने में लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क चले जाया करते थे, और हमारी लॉन्च ने स्पीड पकड़ ली है, बहुत स्पीड मारना शुरू कर दिया है। अम्मार भाई, कैसे लाइन बना के जापानियों की तरह परिंदे ट्रैवल कर रहे हैं। मोबाइल बहुत हिल रहा है, कैसे तमीज से जा रहे हैं परिंदे। ये मछली पकड़ने के लिए आप देखो, मछलियों को धोखा देने के लिए आर्टिफिशियल मछलियां कांटे में लगाई हुई हैं। जी, उससे डालते हैं समंदर में, फिर जीप को चलाते हैं। पर वो जैसे हिलती है तो मच्छी देखती है कि भाई कोई मच्छी उसको खाने के लिए आती है, तो वो भी उसमें फंस जाती है। बहुत बदतरीन धोखा। केकड़े भी आर्टिफिशियल केकड़े हैं। वाह, ओ भाई, बहुत स्पीड में जा रहे हैं हम। गूगल मैप पे लोकेशन भी इन्होंने खोली हुई है। जा रहे हैं कुछ न रास्ते का पता हमको, न मंजिल की खबर, जा रहे हैं जिस तरफ हमको लिए जाता है दिल। डालेगा अभी, ये डाल रहे हैं। अभी क्या यहाँ से फिशिंग स्टार्ट है? टाइट 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 तो हम नहीं करेंगे। वो छोड़ देगा। हाँ। और जब मच्छी उसको जब वो पकड़ेंगे तो फिर उसमें आवाज आएगी। तो फिर किसमें आवाज आएगी? ये अलार्म बजेगा जी। बड़े, ये तो टेक्निकल तरीका है मछली पकड़ने का, डिजिटल तरीका है। एक मिनट में ये हटा लूँ। जब डालेंगे हाँ, जैसे मछली आएगी अलार्म बजेगा। जी। अभी तो वहाँ बटन लगाया हुआ है क्या मछली? नहीं, वो उसमें से ये आवाज यार आएगी। क्या शफाफ पानी है यार। ये ऐसे आवाज आएगी मुझसे। ये आवाज आई? ये आवाज आएगी, हाँ। तब समझ जाओ कि मच्छी जल में आ गई है। अच्छा, ये तो अभी डोर जा रही है, जब मछली लगेगी तो फिर यही आवाज दोबारा आएगी। टेक्निकल तरीका है फिशिंग का। बहुत साफ सुथरा पानी है, लेकिन लहरें बहुत हैं यार। यहाँ तो उल्टियाँ आना शुरू हो जाए हमें। अच्छा, ये भी डोर लगी हुई है एक अलग। ये देखो, ये एक अलग लगाई हुई है इन्होंने यहाँ फिक्स करके। यानी अब ये नहीं कि आप डोर, आप ये जो है स्टिक हाथ में लेके खड़े रहें, बल्कि जैसे ही अलार्म बजेगा इसका मतलब मछली आ गई है। वेरी गुड यार, ये तो बहुत ही आसान तरीका है फिशिंग का। ये सब लगा दें आप यहाँ पे। हाँ, ये बड़ी मच्छी पकड़ना। अच्छा, ये सारे लगे हुए हैं। जी। हुई। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे मिसाइल फिट किए हुए हैं आप।
है ना। दूसरी जंग अजीम का मंजर लग रहा है ये। एक मिनट, ये देखो सारे ये फिट किए हुए हैं। ये तो मछली गिरी शुरू हो गई है। ये निशानी है कि हाँ मछली है यहाँ पे। हाँ, ये परिंदे देख के इनको अंदाजा होता है कि यहाँ पर मछलियाँ मौजूद हैं। परिंदों की नज़र बहुत तेज़ होती है, इन बर्ड्स की नज़र जो है ना, ये समंदर के अंदर तक देखती है। ये मशीन क्या करती है? उसने बता दिया कि भाई कहाँ पे वो मच्छी है। अच्छा, नीचे ये मच्छी बता दे कि भाई इस जगह में हो सकती है, इस जगह में हो सकता है। ये मशीन बताती है। कैसे बता रही है? उसको फिश फाइंडर कहते हैं। फिश फाइंडर वाले finder। वो कहीं से क्या है ऐसा, स्पेनिश। ये मच्छी की है कि भाई यहाँ। अच्छा, ये जो गुच्छा बना हुआ है ना, ये लोकेशन बता रही है कि यहाँ मछली है। जी कमाल हो गया, कमाल हो गया। हम काफ़ी समंदर के बीच में आ चुके हैं। अब हम समंदर के बीच में नहीं हैं, बल्कि बीच में हैं। हाँ हाँ, अब बीच पे नहीं है बल्कि बीच में हैं, बिटवीन में है समंदर के हम। ये पूरी फाइबर की लग रही है ना? हर चीज़ देखो एक सिस्टमेटिक है। चाकू रखने की जगह, ये डोर फंसाने की जगह, ये काम है ना, गोरों के काम जो है ना बड़े सिस्टमेटिक होते हैं। हम लोग देसी तरीके से सारे काम करते हैं। अब देखो सिस्टमेटिक तरीके से ये बारीक हो गए। क्या ख्याल है? सिस्टम के तहत बारीक हुए हैं, जबकि हमारे यहाँ सिस्टम है, सिस्टम नहीं है किसी चीज़ का। अच्छा, आपने कहा था ये पनामा और फलाने मुल्क में इसका इलाज है। वो तो पूरी दुनिया में ये ऑपरेशन होता है और कहते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। हाँ, तो बस जिसने भी करना डॉक्टरों से पूछ के करे भाई, हमारा व्लॉग देख के नहीं ये काम शुरू कर दे। यार यहाँ स्विमिंग भी कर सकते हैं हम। नहीं, वो है दूसरी जगह पुल है। यहाँ छलांग लगा दें। गहरा है। जिसको स्विमिंग आती है उसके लिए पानी गहरा या कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। गहरे पानी में स्विमिंग आसान है, तो अंदर जाना तो आसान है, वापस कैसे निकलेंगे ये बस डोर से हैं। हाँ, डोर वोर ना फंस जाए पीछे से या वो उस पे वो लटका देना सीढ़ियाँ लॉन्च पे। ये सीढ़ियाँ हैं। अच्छा, इसको यूं उल्टा देंगे, ये सीढ़ी बन जाएगी। वेरी गुड। देखो, इसको कहते हैं सिस्टम। अच्छा, ये लॉन्च आप देख रहे हो, ये बहुत स्पीड से जा रही है। ये लोग बता रहे हैं यहाँ पे, ये पुलिस वाले हैं, और ये इतनी स्पीड इसकी अलामत है कि इनको कहीं ड्रग्स की इत्तला मिली है कि यहाँ से कोई स्मगल होके आ रहा है ड्रग्स। तो रेडार वेडार के ज़रिए कोई पकड़ा छकड़ा होगा इन्होंने। रेडार के ज़रिए ट्रक का तो खैर मेरा ख्याल है पता नहीं चलेगा। रेडार के ज़रिए जो है कौन सी किश्ती है इसको ट्रेस किया और ये भाग रहे हैं पकड़ने के लिए। ये क्या हो गया? ये जा रही है ये है जी यहाँ की पुलिस। इससे ज़्यादा जूम हो नहीं रहा, बहुत दूर है ये। अरे वाह, क्या कह रहे हैं? भाई वो कोई कहानी है अमेरिका की जो डिस्कवर हुआ, वही सिर्फ उन्होंने कहानी बनाई। क्योंकि आप तारीख पढ़े तो स्पेन 800 साल मुसलमान हुकूमत की, फिर क्रिश्चियन लोगों ने उसको पता दिया, वापस ले लिया क्रिश्चियन ने। तो फिर एग्जैक्टली क्रिश्चियन ने लिया 2 साल बाद क्रिस्टोफर कोलंबस ने जो अमेरिका को डिस्कवर किया। यानी ऐसा नहीं कि पहले उन्होंने डिस्कवर किया, क्रिश्चियन ने स्पेन ले लिया मुसलमान के हाथ से, फिर 2 साल बाद वो अमेरिका। तो उससे पता चलता है कि उसका जितने भी आए थे वो मुसलमान कैदिया थे, मुसलमान ही थे जिसको उन्होंने। देखिए, हिस्ट्री में ये बात मौजूद है कि अमेरिका को दरियाफ्त करने वाला पहला शख्स मुस्लिम था। हकीकत ये है, कोलंबस से पहले दरियाफ्त हो चुका था। अभी भी
मुझसे मेरा क्यूबा जाना हुआ, क्यूबा जजीरा है, हाँ तो वहाँ पे एक पैलेस बना हुआ है। हाँ तो वो पैलेस मैं स्पेन भी गया हूँ, स्पेन में वो अलहम्ब्रा पैलेस है, बहुत बड़ा जिब्राल्टर पैलेस। हाँ जी पैलेस, हाँ। अलहम्ब्रा करके वो सबसे बड़ा पैलेस है उन लोगों का कोर्डोबा में। और उसके सेम एक पैलेस लेकिन छोटा सा क्यूबा में मौजूद है। अभी भी वहाँ पे ला गालिब इल्लल्लाह ला हाफिज इल्लल्लाह लिखा हुआ है। हाँ तो वो तो हो ही नहीं सकता कि जो आदमी इतनी नफरत से आए मुसलमान की, वो ये पैलेस बनाए क्यूबा के अंदर यहाँ पे, हाँ हाँ समझे। और तारीख माता है कि वो पीरी रही, वो एक टर्की ओटोमन थे जो मुसाफिर करते समंदर में, तो उसने क्यूबा का नक्शा तो जो है कितने सालों पहले बना लिया था। यानी फिर उन्होंने जो है मुसलमान की तारीख मिटा दी और अपनी तारीख शुरू कर दी कि भाई हमने जो है अमेरिका को डिस्कवर किया। नहीं, ये बात एक रियलिटी है कि अमेरिका को दरियाफ्त करने वाला एक मुस्लिम था। इस पे मैं किसी वक्त रिपोर्ट पेश करूंगा इंशाल्लाह। जी जी खैर बहरहाल मशहूर यही है कि कोलंबस ने दरियाफ्त किया, तो ठीक है, कोलंबस के खाते में डाल दें तो कोई हरज नहीं है। हैं? हाँ, हमने तवाफ़ किया है इस पहाड़ का, इस जजीरे का साशा है ये। ऐसे छोटे छोटे साशे बहुत हैं यहाँ। अगर 1 घंटे तक हमें फिश ना मिली ना तो वहाँ से ख़रीद के खाएंगे, ठीक है। रास्ते में एक बहुत बड़ा जनरल स्टोर था, जी जी वहाँ ताज़ा फिश आती है ना, बस वहाँ से ले जाएंगे। यहाँ पे भी अदर फिशरीज की तरह यहाँ पे भी होता होगा ना। हाँ है ना, कि तुम आ जाएंगे और खा लेंगे। फिशरी में तो ताज़ा भी होती हैं, 2-2 महीने पुरानी भी होती हैं, ऐसा भी होता है। मैं तो फिशरी से बहुत दफ़ा फ़िश लेकर आया हूँ ना, ताज़ा के नाम पे पुरानी भी बिकती है दबा के। बल्कि फार्मी मच्छी, आपकी जो फार्म की मच्छी है वो फिशरी पे बिक रही है। हाँ, फार्मी मच्छी। यहाँ से जा रहे हैं जी, स्टोरों को लपेट लिया इन्होंने, यहाँ कुछ भी नहीं है, दूसरी लोकेशन पे जा रहे हैं। चलें जी, अब यहाँ ट्राई मारेंगे। तो जा रहा है बंदा, आप देखें कैसे खूबसूरत अपार्टमेंट बने हुए हैं लोगों के। या इस जगह को भी रेजिडेंशियल एरिया बनाया हुआ है। अच्छा, हाँ ये लोग फ्रांस और यूरोप से आए थे लोग, ये जो लॉन्च देख रहे हैं आप। जी जी वैसे ये लोफरी के लिए घूमने हाँ, फिरने। वो अपने पूरी खानदान आती है, बच्चों, हस्बैंड, वाइफ सब। तो इनको अलाउ है ना, जी, यूरोप जी। के वीजे पे आ सकते यानी हैं। लेकिन वो समंदर में ही सफर करते हैं पूरा। खुश्की पे उतरने की इजाजत नहीं है इनको। उतर सकते हैं, वीजा अलाउड है। जहाँ पे इमिग्रेशन करते हैं फिर उतरते हैं। मजे है भाई। जी ये लोग अपनी लांचों में यूरोप में है ये, फ्रांस घूमते वगैरह हैं। से, फ्रांस से, यूके से। अपनी अपनी लांचों में पूरे समंदर को घूमते हैं ये लोग। जाती लांचें होती हैं, लोफरी करते हैं, समंदर में आते हैं, घूम फिर के वापस चले जाते हैं। पूरी फैमिली के साथ आते हैं, फैमिलियों के साथ। ये देख रहे हो आप, ये तो मुझे बातबानी किश्ती लग रही है, हवाओं से चलने वाली। जी जी तो ये यूरोप से इस किश्ती में आया, हवा से चलने वाली किश्ती में। उन्होंने मेरे पास, यानी मैंने उनको माल बेचा है तो मैंने पूछा, मैं खुद भी हैरान हूँ कि आप लोग कैसे हिम्मत करते हैं, बस हम चले जाते हैं उसमें। अबे यार, पुराने जमाने वाली किश्ती, तो ये सस्ती बहुत पड़ती होगी ना, इसके एक्सपेंसेस बहुत कम होते होंगे। जाहिर है हवा की ताकत इस्तेमाल हो रही है, लेकिन यार फिर भी बड़ी बात है यार। हवा कभी इधर को जा रही है, कभी उधर को जा रही है, कैसे मैनेज करते हैं? कुरान में है ना कि फ़यज़ललना रवाकिद अला ज़हरी,
अल्लाह चाहता है हवाओं को रोक लेता है, तो ये हवाई कश्तियाँ पानी में ही खड़ी रहती हैं सारा दिन। फिर इंसान बहुत पहले तरक्की कर चुका था। 1400 साल पहले लोग इसी तरह की किश्तियों में एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाते थे, हवा की ताकत इस्तेमाल करके। इस एंगल से पर्दों को घुमाते थे कि उनको हवा उन्हीं की लोकेशन ही पे पहुंचाती थी। अब आप देखो, ये जब इन्होंने मूव करना होगा यहाँ से, वो पर्दे खोल देंगे और उसको ख़ास एंगल से एडजस्ट करेंगे। तो ये अभी के लिए तो इतना अजीब नहीं है, 1400 साल पहले भी ऐसा ही होता था। वो पर्दे लगाते थे और उसको ख़ास एंगल से सेट करते थे, तो हवा फिर उनको उसी एंगल पे मूव कराती थी। ये क्या लगा रहे हैं? ये बारबेक्यू का सिस्टम है, बारबेक्यू का सिस्टम। अच्छा, इन लोगों ने लांच में ही बारबेक्यू का सिस्टम लगाया हुआ है। मछली तो पकड़ी नहीं हमने, लेकिन बारबेक्यू का सिस्टम पूरा है हमारे पास। तो ये चूल्हा कहाँ है? चूल्हा कहाँ है? चूल्हा दिखाएं, ये सिस्टम दिखाएं, सिस्टम। अच्छा, सिलेंडर भी गैस का है। वेरी गुड यार, ये भी गैस का सिलेंडर। वेरी गुड। ये बंदा स्पेनिश है, यहीं का मकामी, लातीनी अमरीकी। स्पेनिश को कहते हैं लातीनी अमरीकी ना। ये ऐसे फिट। लो भाई, मछली भी है क्या? हालत ख़राब हुई भी हम लोगों की, हवा में चल चल के। तस्वीर में बोलूं कैसे मोहम्मद? तस्वीर में बोलूं कैसे? अभी निकल रहे हैं, अभी तो सफर शुरू हो रहा है। ये बताते हैं अपने बारे में, किसी को सब आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ से चला। हाँ, एक मिनट। ये है वजन कम करने का नेचुरल तरीका। तो आपने किया था वो आर्टिफिशियल है। और टाइम मार लिए। condición ese tipo. Con razón poncha. Con razón poncha. Tiene. Sorry. Dile que se tira ahí adelante, él se puede tirar ahí adelante. वो इधर से ऊपर से टॉप से मारे उससे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर हम नमाज पढ़ेंगे अभी, ठीक है? अजान दे दें। खाना भी तैयार हो रहा है, टाइट। मछली तो मिली नहीं हमें, हम वहीं से लेकर आए थे। बारबेक्यू देखो, क्या खानदानी बारबेक्यू, वाटर ज़बरदस्त सारा सिस्टम है भाई, ये सिस्टम है। अच्छा, इधर एक पूरा बटनों का सिस्टम है। शावर लिया हमने मीठे पानी का नहाने के बाद। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر अल्लाहु अकबर अल्लाह لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد المسلم الفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. चलें जी, किधर है किबला? इधर ही है, इस तरफ. तो इधर ही पढ़ लेते हैं, जमात कर लेते हैं यहाँ जो छोड़ी बहुत है यहाँ पे ऊपर ऊपर वुजू. ये आपको हम वहाँ पे कराए जो ये देखो वो कर रहा भाई. अरे यार यहाँ वुजू करो भाई. असल तो माल ये तैयार हो रहा है ना. साफ सुथरी लॉन्च है. कमरा कितना खूबसूरत बनाया हुआ है इन्होंने. अंदर चेंजिंग रूम. क्या हुआ? क्या नमाज पढ़ रहे हो यहाँ पे? या हमारी नमाज हो जाएगी? जी जनाब, हम नमाज पढ़ के खाना खा के बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग अभी भी खा ही रहे हैं मुसलसल. फैजान भाई दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह और खिला. अभी दुआ कर रहे थे ये. इन्होंने माशाल्लाह बड़ा सादा सा मसाले का बारबेक्यू का सेटअप चल रहा है. खा पी के समंदर में नहाए हैं हम माशाल्लाह. उससे आपको पता है भूख बहुत लगती है स्विमिंग के बाद. तो खूब फोड़म फाड़ी हुई है. अल्लाह सबके रिस्क में बरकत दे. ये दोनों स्पेनिश हैं, यहाँ के मकामी हैं, इनको उर्दू नहीं आती. ईसाई है ना, क्रिश्चियन है ना ये लोग? क्रिश्चियन है, वो भी क्रिश्चियन है और हम बाकी सब मुसलमान हैं यहाँ पे. तो ये लॉन्च इन्हीं की है जो इन लोगों ने रेंट पे ली है. यहाँ हम नहाए, बड़ा मज़ा आया हमें भी. अच्छा, पानी मुसलसल ऊपर हो रहा है तो पानी की सतह देखो बात बानी खिंचती है. भाई हमें समंदर से तो शिकार में मछली मिली नहीं. अब हम यहाँ मछली सेंटर आए हैं, देख रहे हैं कि यहाँ से ख़रीद के ले जाएंगे. यही जजीरे में जो है इनका फ्रेश फिश का एक बहुत बड़ा स्टोर है. ये कौन सा परिंदा है भाई? ये क्या है? ये इतने काले काले, ये गिद्ध है? ये ब्लैक कलर के गिद्ध तो फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ मैं. इतने सारे गिद्ध हैं? गिद्ध हैं गिद्ध. ये स्मॉल साइज गिद्ध हैं, बस ज़्यादा आगे न जाएं, उड़ ना जाएं कहीं. ये देखो सारे गिद्ध बैठे हुए हैं. ये तो गिद्ध गिरी है. मुर्दार खाता है ना, मुर्दार. वो पारसी लोग अपने मुर्दे गिद्धों को खिलाते हैं ना. यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है. इतने यहाँ क्यों हैं? ये जॉब के सिलसिले में आए हुए हैं यहाँ पे. जैसे आप कराची से कनाडा गए ना जॉब के लिए, तो ऐसे ये गिद्ध भी यहाँ जॉब के सिलसिले में आए हुए हैं, रोटी पानी के सिलसिले में. हाँ, ये मुर्दार खाते हैं. इनको कब्रिस्तान में होना चाहिए. मुर्दे शॉर्ट हो गए होंगे मार्केट में. समंदर में मछली मिली नहीं. हमने कहा यहाँ भाई एक बड़ा स्टोर है ताज़ा मच्छी का, वहाँ से ख़रीद लेते हैं. यार ये बिल्डिंग बड़ी खूबसूरत है. लशपश. ये कीमाड़ी का लुक आ रहा है यहाँ पे, है ना? थोड़ा कीमाड़ी का लुक आ रहा है. ये दिखाओ पनामा जापून. जापान का ये बंद होने का टाइम है अभी. क्यों भाई बंद होने का टाइम क्यों है?
ये मछली है भाई, ताज़ा मच्छी, हीरा मच्छी, हीरा। ये तो सारा माल लुट गया है। मेरा ख्याल है फ्रेश फिश मिलती है तो सुबह सुबह मिलती होगी। हम आए हैं दोपहर दोपहर में, माल ख़त्म है यहाँ भी। ये मछलियों के सर हैं, माल ख़त्म है भाई। 2-4 मछलियों के जनाजे पड़े हुए हैं बस, है ना? 2-4 मछलियों के जनाजे। लॉबस्टर, ये गैर मुस्लिम लोग तो सभी कुछ खा जाते हैं समंदर का। ये भी है, ये क्या है? ऑक्टोपस। ऑक्टोपस। ओए होए होए, अजीब। बस तो देखने में ऐसा लग रहा है, खाने में कितना गंदा होगा। ये झींगों में बर्फ़ डाल रहे हैं स्टोर करने के लिए। लग रहा है इसको सजाए मौत सुना दी गई है। देखो, जिंदा कोई काट रहे होते हैं। हैं? ये मरता नहीं है, मैंने सुना है ना? जिंदा ही करना पड़ता है। तोबा तोबा तोबा। ये लॉबस्टर है, केकड़ा नहीं है। उर्दू में होता ही नहीं है, हम खाते ही नहीं। ये बड़ा वाला जिंदा होता इमाम हनीफा के नज़दीक समंदर की मछली हलाल है सिर्फ। दलील हदीस उहिल्लत लकुम मैततान अस्समकु वल जरात। नबी ने फरमाया 2 मुर्दार हलाल हैं तुम्हारे लिए, एक मछली और एक टिड्डी। इख्तलाफी मसला है, और इमाम साहब की दलील यही है कि अगर समंदर की मछली के अलावा हर मखलूक हलाल है ना, तो समंदर में तो ऐसा ऐसा गंद निकलता है। तो युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस का मतलब क्या बनेगा फिर, कि खबीस चीज़ें तुम पर हराम है। है। सर दूसरी चीज़ कौन सी है? मछली और टिड्डी, ये 2 मुर्दार हलाल है। थोड़े परिंदे कैसे लोफरी एंजॉय कर रहे हैं यार, तो इन्हें कुछ कहता ही नहीं है। नहीं, ये यहाँ परिंदों को कोई कुछ नहीं कहता यार। तलाश करने के लिए का मतलब होता है वेलकम। ये देखो सर, घूम रहा है बदमाशी के साथ यार, मार्केटों में परिंदे घूम रहे हैं। हमारे यहाँ ये परिंदा होता, अभी ये भी बिखरा होता, इसका भी जनाजा तैयार होता बारबेक्यू बन जाता है। और लोग इसको भी खरीद रहे होते, कितने का देगा। इसलिए परिंदे ये हरकत करते ही नहीं हमारे यहाँ। चलो भाई, हैं? ये कोयल भी यहाँ घूम रही है मज़े से। किसी स्टोर में आपने परिंदों को इस तरह घूमते हुए देखा? एक सोसाइटी का पॉजिटिव पहलू है ये। हर आदमी को अपने काम से काम है, उसे पता है शिकार की जगह कहाँ है, कहाँ शिकार करना है, कहाँ नहीं करना। जहाँ नहीं करना तो इट मीन्स नहीं करना, वहाँ परिंदे आराम से घूमते हैं। ये 2 बड़े बड़े जनाजे। मार्केट बंद हो गई है, अफसोस से कहना पड़ रहा है। भाई यहाँ से आप मछली ख़रीदो और ये सामने होटल पे पका के खाओ, राशिद फूड वाले की तरह। राशिद फूड वाले वहाँ भी ऐसे ही है, इधर से मछली ख़रीदें। और ये इन लोग का राशिद सी फूड वाला है, इन लोगों का, पानामा वालों का। ये कितना बड़ा पीस पकड़ के लाया यार, टाइट। ये कांटे का शिकार है। क्या बोल रहे हैं? कैसे ले इसे हाँ भाई, ये टूना है। टुन्ना मछली है, टुन्ना। हाँ, टूना ये तो उधर भी होती है कराची में। हाँ। सही है। और यार इतने ज़्यादा गिद्ध यहाँ बैठे हुए हैं, पता नहीं किस सिलसिले में हाजिर हुए हैं ये। नहीं, ये सब ये कचरे खाने के लिए, कचरा खाने के लिए, मछली का और झींगे का, ये सब जो कचरा। देखो गिद्ध गिद्ध पूरे, सारा कचरा मछली का ये लोग खा जाते हैं। ऐसे सफाई के लिए गिद्ध बड़ा अच्छा जानवर है। हमें कराची में गिद्ध पाल लेने चाहिए ताकि कराची साफ़ हो जाए। और तो कोई सेटअप कराची की सफाई का नज़र नहीं आ रहा।
ये बेहतरीन पैकेज है। मेरा ख्याल है यहाँ से कुछ गिद्ध ले जाते हैं हम लोग कराची, गिद्ध के बीच में परिंदा, शायद वही कराची को साफ कर दें। परिंदा देखिए गिद्ध के बीच में बैठा हुआ है, कुछ हाँ, बेहतरीन पैकेज है कराची की सफाई का। यहाँ से हम गिद्ध लेकर आ रहे हैं पनामा से, कचरा खाएंगे वो। चले भाई।